मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। इससे चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने, जो पास लगते हैं उन वृक्षों के निरंतर पीछे छूटते चले जाने और जो दूर हैं उन भागते वृक्षों का साथ निभाने में बड़ा मजा आता है। निरंतर मतलब अविरत, लगातार। यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वो मेरी निगाह चुरा रहा हो। मैं किसकी ओर एकटक निहारता हूँ। किसे देखकर नाक भौं सिकुड़ता हूँ और कौन मेरे एकांत क्षणों का अंतरंग साथी है। इन सब बातों पर कोई निगाह रखे, ये मुझे कतई पसंद नहीं। निहारना मतलब ताकना, एकटक देखना। नाक भौं सिकोड़ना मतलब अप्रसन्नता, घृणा प्रकट करना। कतई मतलब बिल्कुल, कदापि। कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झांककर दूर के दृश्य, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, तभी मेरी दृष्टि उचटकर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है। उचटकर मतलब निकलकर, अलग होकर। तब कैमरे के हिल जाने की तरह सारा दृश्य गायब हो जाता है और मैं सोचता ही रह जाता हूँ कि आखिर मैं देख क्या रहा था। कभी कभी मेरी दृष्टि नदी किनारे के सौंदर्य को निहारना चाहती है। इसी बीच जैसे आंख में कंकरी गिर जाए। ऐसे रास्ते में पहाड़ी के आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता है। कंकरी मतलब छोटा कंकड़। चौपट हो जाना मतलब नष्ट होना, बर्बाद होना। कभी कभी मेरा मन उच्चाकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के और छोर नापना चाहता है। और छोर नापना मतलब किसी वस्तु के विस्तार का अंदाजा लगाना। इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है और तब लाचार मन को भी मन मारकर सुरंग की उस पतली लकीर में से निकलने को बाध्य होना पड़ता है। मन मारना मतलब इच्छा को दबाना। सुरंग मतलब जमीन खोदकर उसके नीचे बनाया हुआ मार्ग। वैसे मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं। उसमें यह भी जरूरी नहीं कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मन पसंद ही हो। अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता, और अगर उससे प्रश्नों के जरिए छेड़खानी की जाए तो हाँ हूं में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है। कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या ना सुने, वो अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब तक दो में से एक उतर ना जाए। मुझे सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज्यादा पसंद है, कारण सुपरफास्ट ट्रेन का स्वभाव उस विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की उपेक्षा कर बड़ों से मिलने दौड़ा चला जाता है। उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है, जबकि एक्सप्रेस एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देती है। नाज यानी गर्व सबको अपने हृदय में स्थान देती है और जब चलती है तो इस कदर धीरे जैसे कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रहा हो। अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मजा आता है। ऐसे लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहा हो। बाइस्कोप मतलब फिल्म कैमरे का शुरुआती सामान्य नाम। लेकिन कोई देखने दे तब तो
जैसे ही आपने पांव रखा और अपनी सीट पर बैठे कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से झांकते अखबार की ओर देखकर पूछेगा, क्या मैं इसे ले सकता हूं? भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो और उसे खोलकर पढ़ना तो दूर, पन्ने पलटकर भी न देखा हो, लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होगा। अब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएगी और आप उत्सुकता से राह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटे कि तब। तभी वे सज्जन एक जम्हाई लेकर उसे बेतरतीबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र आपका नहीं, उनकी निजी संपत्ति हो। देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे। मजे की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं, इसका अंदाज रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। कोई ललित निबंध के तो कोई संपादकीय पन्ने से अपनी सीट झाड़ता नजर आएगा, कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई पड़ेगा। बेचारे समाचार पत्र वाले ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं। इन सब से परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहेंगे, इसी बीच सामने से प्रश्न उछलेगा, कहां तक चल रहे हैं? आप अनमने मन से कहेंगे, भोपाल तक। पूछेंगे, भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुंचती है? कहेंगे 3:15 बजे। उनका तर्क होगा, पहले तो 4 बजे पहुंचती थी। कहां? टाइम बदल गया। बोले, गाड़ी में तो कई जगह चेन पुलिंग होती होगी, आज की तारीख में पहुंच जाए यही गनीमत है। गनीमत मतलब बड़ी बात, संतोष करने योग्य बात। आप सोचेंगे चर्चा का अंत हुआ। तभी तीर की तरह प्रश्न उछलेगा, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल? कहा, हबीबगंज। पूछा, हबीबगंज क्यों? कहा, वहां से तुलसी नगर पास पड़ता है। वे चिढ़कर कहेंगे, खाक पास पड़ता है, ऑटो वाले 5-7 रुपए ऐंठ लेंगे, इससे तो अच्छा है आप भोपाल स्टेशन उतरते, वहां से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाता है, जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर तो क्या, अरोरा कॉलोनी उतार देता है। सोचा, कहीं ये पुनः हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहां से वापस ट्रेन में न बिठा दे। अतएव चुप्पी साध कर निश्चल बैठ गया। अगर आप यात्रा पर हैं, तो आपको सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। पूछा, भोपाल में क्या करते हैं? कहा, मीटिंग में जा रहा हूं। वे कहना शुरू कर देते हैं, अपन तो वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में हैं। लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है। रहने को ठाठ से सरकारी क्वार्टर मिला है, बीवी और 2 बच्चे हैं। अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए तो सारे रास्ते गाड़ियों के शटिंग करने की आवाज सुनाई देगी। कोई कहेगा, 8 अप से आ रहा हूं, 7 डाउन से लौटना है। अगर स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर पर आकर खड़ी हो गई तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। आजकल तो मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है, कारण मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है, जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं है। अरे नाराज भी तो नहीं होता, क्या खाकर नाराज होगा? अगर शिकायत करना चाहे तो शिकायत पुस्तिका मांगे। जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी तब तक रेल चली जाएगी। दूसरे ने कहा, मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूं। लोग बाग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। कोई पूछता है 10 बजे वाली रेल कब आएगी, कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहां पर खड़ी होगी, मानो उसके बड़ी लाइन पर खड़ी होने का अंदेशा हो। अंदेशा मतलब आशंका, पूर्वानुमान।
एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया। पूछा, क्यों भाई साहब, बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है? मैंने कहा, मेरे पास बैठ जाओ। मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था। अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम करता हूँ। एक बार एक सहयात्री ने पूछा, क्यों भाई साहब, क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हैं? मैंने कहा, यह तो सहज बात है। आजकल बिना आरक्षण के यात्रा करना सिर दर्द मोल लेना है। वे बोले, आप भी अजीब आदमी हैं। सिर दर्द तो आरक्षण कराने में है। हफ्तों चक्कर काटते हैं तब कहीं एक सीट मिलती है। चक्कर काटना मतलब गोलाकार घूमना, फेरे लगाना। आप शान से टिकट जेब में रखते हैं, अकड़कर डिब्बे में प्रवेश करते हैं और जब कंडक्टर को आरक्षण का टिकट दिखाते हैं तो वो हिकारत भरी निगाह से कहता है, जब टिकट है तो क्या देखना, नहीं होता तो देख लेता। हिकारत मतलब घृणा, नफरत। वो दूसरे यात्री के पास जाता है। उसके पास न टिकट है न आरक्षण। इशारे इशारे में कुछ बात होती है और उसे वो जहां से चाहता है, जहां तक के लिए चाहता है, वहां तक के लिए सीट मिल जाती है। देखा नहीं आपने? रेल के हर डिब्बे पर लिखा है, भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखिए। लेकिन इसके पीछे एक अलिखित इबारत भी होती है, भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति है। इबारत मतलब अक्षर विन्यास, लिखा हुआ। सांझ हो चली थी। डिब्बे की बत्तियां जलने लगी थी। लोगों ने अपने अपने होल्डॉल बिछाने शुरू कर दिए। मैंने भी थककर चूर हो जाने के कारण सिर दर्द की एक गोली खाई और लेटना चाहा। सहयात्री ने देखा तो पूछा, क्या आपको सिर दर्द हो रहा है? मैंने कहा, जी हाँ। बोले, आप ऐसी वैसी गोलियां क्यों खाते हैं? इससे रिएक्शन हो सकता है। फिर पूछा, कल क्या खाया था? रास्ते में कहीं पूरी कचौड़ी तो नहीं खा ली? अरे, ये रेलवे ठेकेदार कल की बासी पूरी कचौड़ी को उबलती कड़ाही में डालकर ताजा के नाम पर बेचते हैं। कहेंगे हाथ लगाकर देख लो गर्म है कि नहीं। उन्हें तो अपनी जेब गर्म करनी है। मैं तो घर से पराठे लेकर चलता हूँ। रास्ते में कोई और पराठे वाला मिल जाता है तो 2 और 2 4 मिलाकर खाने में मजा आ जाता है। फिर पूछा, आपको सिरदर्द कितने समय से है? क्या ये पैतृक बीमारी है या केवल आपको ही है? पैतृक मतलब अनुवांशिक। मैंने कहा, मेरे परिवार में सभी के सिर हैं, अतएव सबको सिरदर्द होना स्वाभाविक है। वे बोले, क्या आप भी बिना सिर पैर की बातें करते हैं? बिना सिर पैर की बातें करना मतलब निराधार बात करना, व्यर्थ की बात करना। जिनके पांव में शनि होता है उन्हें भी सिर दर्द होता है। जिनके पेट में गैस होती है उन्हें भी सिर दर्द होता है। मैंने कहा, आप बजा फरमाते हैं। बजा मतलब उचित, ठीक। जब मैं घर से चला तो भला चंगा था। ट्रेन में बैठा तब भी कोई शिकायत नहीं थी। किताब पढ़नी चाहिए तब भी मन आनंद से हिलोरे ले रहा था। लेकिन जब से हमसफर सहयात्रियों ने सिर खाना शुरू किया तो बेचारा सिर दर्द नहीं करे तो क्या करे। सच कहता हूं भाई साहब, मैं सिर दर्द से नहीं, हमसफर यात्रियों के दर्दे सिर से परेशान हूं।